मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं के भौतिकी का लेसन नंबर 1 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.8 का सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक ना? तो ध्यान दीजिए। कह रहे कि दो बिंदु आवेशों QA इक्वल 3 माइक्रोकूलाम तथा QB इक्वल भी -3 माइक्रोकूलाम है। कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों QA इक्वल 3 माइक्रोकूलाम तथा QB इक्वल -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। कितने पर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर स्थित विद्युत क्षेत्र कितना होगा? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ये ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि दो आवेश कह रहा है। इस एक आवेश है QA +3 माइक्रोकूलाम का है और दूसरा है QB -3 माइक्रोकूलाम का है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। कह रहा है ना कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये दो आवेश है A और B, इसको मिलाने वाली रेखा हो गया। इनके मध्य बिंदु माने A और B का मध्य बिंदु क्या है? यहाँ वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ा ये। और दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? पहले तो दोनों के बीच में निकाल दिया गया। कह रहा है कि यदि कोई हम दूसरा आवेश जो कितने का है 1.5 × 10⁻⁹ माइक्रोकूलाम का है, उसको यहाँ पर रख दें तो इन दोनों के कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है वह कितने जो है कि बल का अनुभव, तो दूसरा आवेश है कितने वाला, ये वाला आवेश इस बिंदु पर कितने बल का अनुभव करेगा, मतलब कि लगने वाला बल निकालना है। और पहला क्या निकालना है? दोनों आवेशों के बीच यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे शुरू करेंगे। दो चीज़ निकालें हम लोग को। इन दोनों का यहाँ वैद्युत क्षेत्र और यहाँ पर यदि आवेश रख दिया जा रहा है तो इन दोनों के कारण लगने वाला बल, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है और इस आवेश पर लगने वाला बल निकालना। दिमाग में पहले हमें माइंड में बैठा लेना है। तो कह रहा है कि बिंदु A पर आवेश कितना है भाई? A पर कितना आवेश है? QA इक्वल 3 माइक्रोकूलाम मीन्स कितना? 3 × 10⁻⁶ कूलाम। बिंदु B पर आवेश, ये B पर QB इक्वल -3 माइक्रोकूलाम, मतलब कितना? 3 × 10⁻⁶ कूलाम। दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है? R इक्वल कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मीटर में बदल देंगे तो 100 से भाग देंगे, ठीक ना, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? ये पहला आवेश, दूसरा आवेश, दोनों के बीच की दूरी। कह रहा है कि माना AB का मध्य बिंदु है O, दोनों का मध्य बिंदु O है। क्यों मान रहे हैं भाई मध्य बिंदु? क्योंकि यहीं पर हमें इसके कारण भी और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
इसलिए हम ओ की चर्चा करेंगे। तो मध्य बिंदु ओ है। क्या है मध्य बिंदु? ओ है। तो अब ओ ए बराबर ओ बी, जो मध्य में है तो ओ ए डिस्टेंस और ओ बी डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बट होंगे कितना भाई? तो टोटल 0.2 है, आइए बीच में है तो आधा कर देंगे इसको, आधा डिस्टेंस यहाँ से, आधा इधर यहाँ से हो जाएगा, आधा यहाँ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई? ओ ए इक्वल ओ बी, मतलब टोटल डिस्टेंस r/2। टोटल कितना है? 0.2 है, उसका आधा कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 0.1 हो जाएगा। ठीक है। तो हमें 2 आवेश मिल गए, ये दूरी मिल गई दोनों के बीच की। अब कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? तो क्या फाइंड करना है भाई? आवेश Q के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र ये होगा। जब आवेश Q A है तो उसके कारण उसके चारों विद्युत क्षेत्र होगा ना, तो ये होगा। तथा आवेश QB के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र EB होगा। तो निकालते हैं हम, पहले ये निकालेंगे। तो EA इक्वल विद्युत क्षेत्र, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 1/4πε0 QA बाई OA का स्क्वायर। इक्वल 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻6। अब बटे दूरी कितना है? 0.1 का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब 9 × 27 × 10⁻, और 9 में 6 घट जाएगा 3। अब बटे में ये वर्ग करेंगे तो 0.1 × 0.1, मतलब कि अब गुणा कर देंगे तो 2 दशमलव है इसमें, दशमलव, तो 0.01 हो जाएगा। अब आइए 27 × 10⁻3 और इसका दशमलव हटा दिए, 2 अंक है तो 1 × 10⁻2 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 27 × 10⁻3, आइए भी चला गया ऊपर तो 10⁻2। ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएगा। 27 × 10⁻5, और 1 अंक और दशमलव इसमें काट देंगे, 2.7 कर देंगे, 2.7। तो 1 अंक इधर से मिला है तो इसमें एक और पावर जुट जाएगा, तो हो जाएगा 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया क्या? आवेश QA के कारण बिंदु O, मध्य बिंदु जो है वो, उस पर वैद्युत क्षेत्र, इस पर QA के कारण मध्य बिंदु जो है ना वो मध्य बिंदु जो है O, उस पर डिस्टेंस है। निकल गया। वो वैद्युत क्षेत्र है, आवेश QA के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र। अब इसी तरह से दूसरा है, अब QB के कारण भी निकालेंगे। तो EB इक्वल 1/4πε0 फॉर्मूला लगाएंगे, QB/OB का स्क्वायर। तो EB इक्वल 1/4πε0 QB/OB का स्क्वायर हो गया। मान रख दीजिए 9 × 10⁻9, आवेश 3 × 10⁻6 बटे में 0.10। अब 9 × 27, 9 में 6 हो जाएगा 3, और फिर इसका वर्ग करेंगे 0.1 × 0.1 इक्वल 27 10/3, इसको गुणा कर देंगे, और फिर यहाँ पावर में बदल दीजिए तो -2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 27 × 3 × 10⁻2, अब इसको जोड़ दीजिए 27 × 10⁻5, 1 दशमलव काट देंगे तो हो जाएगा 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। जो निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। तो अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु
ओ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, इसको मिलाने वाली और इसको मिलाने मध्य बिंदु ओ पर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र E इक्वल ए प्लस ई बी। तो ये है 2.7 गुणे 10⁻6 प्लस 2.7 गुणे 10⁻6, दोनों को जोड़ देंगे तो 5.4 गुणे 10⁻6 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 5.4 गुणे 10⁻6। और दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, बी नंबर कह रहा है कि मध्य बिंदुओं पर इतना कूलम आवेश यदि रखते हैं, कितना, 1.5 गुणे 10⁻9, तो के कारण आवेश पर बल, तो बल इक्वल क्या होता है, F इक्वल Q0 परीक्षण आवेश इंटू जो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र है वो E। तो हम जानते हैं कि F इक्वल और परीक्षण आवेश का मान कितना है, ये 1.5 गुणे 10⁻9 गुणे ई कितना है, तो अभी जो निकाले हैं 5.4 गुणे 10⁻6 गुणा कर दीजिए तो 8.1 गुणे 10⁻3, ये +6 कर दिया तो मैथ में बन जाएगा। इसमें और इसमें गुणा हो जाएगा और -9 में से +6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 8.1 गुणे 10⁻3 न्यूटन। माइनस रहेगा यहाँ पर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। जो माइनस आएगा आंसर, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जो F फोर्स लग रहा है E की विपरीत दिशा में OA के अनुदिश होगा। जो आप उस पर बल लगेगा उसका मान कितना होगा, तो F क्षेत्र E की विपरीत दिशा, E की विपरीत दिशा है OA के अनुदिश होगा। अतः परीक्षण आवेश पर 9.1 गुणे 10⁻³ न्यूटन का बल का अनुभव करेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए अगले वीडियो में, तब तक इसको आराम से बढ़िया से जो है कि इसको सॉल्व कीजिए। समझ में दिया रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य और लोगों को भी इसको फ़ायदा मिले तो इसको जो है कि शेयर कर दीजिए। थैंक्स।